हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत अच्छे होंगे, तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए, हमारी 2 क्लास मैथमेटिक्स की हो चुकी है जिसमें हम पढ़ रहे हैं यूनिट डिजिट। और आज तीसरी क्लास है जिसमें हम कुछ हटके क्वेश्चन, कुछ एडवांस लेवल का पढ़ेंगे। नोट्स आपको ज़रूर से ज़रूर बनाना है। प्रत्येक क्लास के नोट्स आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। जिसने 2 क्लास नहीं देखी है वो 2 क्लास ज़रूर देखें, कुछ पुरानी वाली, तभी उनको ये समझ में आ सकता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ सीधे। अब हम यहाँ पे हम बात करेंगे पावर की। देखिए, पावर 2 तरह की होती है। एक पावर आपने देखा होगा, यदि कोष्टक में हम बनाएं तो जैसे मैं हमने लिख दिया कि 3 की पावर 4। एक पावर होती है कुछ इस प्रकार की, ठीक है। और एक पावर होती है इस प्रकार की, मतलब ये 3 है, 3 की पावर 2 की पावर 4 है। यानी कि इस प्रकार की पावर में हम क्या करते हैं, इन दोनों का इंटू कर देते हैं, इन दोनों का इंटू कर देते हैं। लेकिन इस पावर में हम क्या करते हैं, तो ये क्या आंसर आता है हमारा, 3 की पावर 8 आता है। लेकिन इस प्रकार की जो पावर होती है उसमें पहले हम इस 2 की पावर 4 निकालते हैं। यानी 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। तो आंसर क्या आता है हमारा, 3 की पावर 16। समझ में आया इस चीज को, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हम ये वाली पावर लेते हैं, ठीक है। एक के बाद दोनों के बारे में समझ में आया। तो ये वाली, इसको बोलते हैं हम टावर्स ऑफ पावर। क्या बोलते हैं इसको, टावर ऑफ पावर, टावर ऑफ पावर या पावर ऑफ टावर्स। यानी कि यहाँ टावर खड़ा होता है एक प्रकार का। किस प्रकार का, 3 की पावर, 2 की पावर, 4 की पावर, 5 की पावर, 6 की पावर 8, इस प्रकार से टावर बनता जाता है, ठीक है। इस प्रकार से होगा तो हम सीधा इसका इंटू कर देंगे, लेकिन इस प्रकार के लिए हम दूसरी मेथड का उपयोग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इस प्रकार के क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोट डाउन करिए अच्छे से, ठीक है, समझ में आएगी ये चीज। चलिए, यहाँ हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा आपको। 137 की पावर 13 कोष्टक के अंदर है और उसकी पावर है 47, ठीक है। 137 की पावर 13 की पावर 47, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसमें दिया है हमें यूनिट डिजिट क्या होगी, क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए हैं आपको 3, 6, 4, 5। ऑप्शन ए दिया है 3, ऑप्शन बी दिया है आपको 6, सी दिया है 4 और डी दिया है 5। ओके, चलिए इनको भी हम देख लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। अगर हम डायरेक्टली करेंगे तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि इन दोनों का हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनटू करते, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। हमें निकालना है यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट को निकालने के लिए आप क्या करिए, इस 7 की पावर 13 को बाहर निकाल लीजिए। 7 की पावर 13 को हमने बाहर निकाला, इसको उसी मेथड से यानी कि 4 की मेथड से अपन सॉल्व करते हैं। तो 4 3 12 यानी कि 1 बचेगा, यानी कि 7 की पावर कितना बचा हमारा, 1 बचा। अब 1 के बाद में हमारा क्या हुआ, 47। अब 47 में हम कितने का ही इंटू करें, यानी 1 का इंटू करेंगे तो 47 आएगा, ठीक, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम इस 47 को भी हम 4 से करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 से करेंगे तो 11 चौके 44 और 3 बचेगा, यानी कि 7 की पावर 1 की पावर, रिमाइंडर कितना बचा हमारा, 3। अब 7 की पावर 1 में 3 का इंटू होगा तो 7 की पावर 3, और 7 की पावर 3 7 7 49, 49 और 7 63, यानी कि 3 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर भी हो गया। तो ऑप्शन हमारा जो ए था वो वाला करेक्ट होगा। ये यहाँ किसी को दिक्कत, एक बार समझ लीजिए। इस हमने बताया था ये वाली संख्या से हमें कोई मतलब नहीं होता, कितनी भी अंक लिख के रहे, ये हमारे किसी काम का नहीं। 7 की पावर 13 को हमने पहले बाहर निकाला, 7 की पावर 13 को हमने 4 से जब यहाँ पर डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर बचा 1, ठीक है। ये आपको मैंने नियम बताया था इकाई अंक निकालने का कि 4 से डिवाइड क्यों करते हैं। तो 4 3 12 और रिमाइंडर बचा 1, लेकिन यहाँ पर 47 भी है। तो इस 47 को हम क्या करें, अब इस 1 की पावर में रख देते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 की पावर 47 1 होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इस 47 को भी हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो 11 चौके 44 और 3 बचेगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या कहाँ चढ़ेगा, इस कोष्टक के बाहर,
ठीक है, कोष्टक के बाहर चढ़ेगा रिमाइंडर। अब इन दोनों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर पावर का इंटू हो गया, तो 7 की पावर 3 और 7 की पावर 3 होता है कितना, 63 होता है। कितना होता है, 63। तो 3 का यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या होगा, 63 का 3। तो इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 3, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन की एक ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको, अगर ज़्यादा ही आपको समस्या हो रही है इसको सॉल्व करने में तो एक बहुत प्यारी ट्रिक है। चलिए हम उस क्वेश्चन को फिर से लिखते हैं। हमारा क्वेश्चन था 137 की पावर 13 की पावर 13 की पावर 47, सॉरी ऐसा नहीं, ऐसा था है ना, 47। यहाँ पे क्या करना है, देखो इसको बोलते हैं हम शेषफल प्रमेय। कौन सी प्रमेय, शेषफल प्रमेय। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, रिमाइंडर थ्योरम। तो इसको कैसे सॉल्व करना है कि 13 इंटू 47 को आपको इंटू करना है 47, डिवाइड करना है आपको 4 से, क्योंकि देखो हमने इन दोनों को ही 4 से डिवाइड किया था ना, 13 को भी किया 47 को भी किया। तो यहाँ आप दोनों को ही क्या करिए, 4 से डिवाइड करिए सबसे पहले। 13 को हम 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 4 3 12 और रिमाइंडर कितना बचा, 1, उसको यहाँ लिख लीजिए। ये हमारे क्या बचे, रिमाइंडर 1 बचे। इंटू है तो इंटू का निशान लगा दीजिए। 4 को अब 47 से काटिए, ये हो गया, इसको 47 से काटिए, 11 चौको 44 हो, बचेगा 3 इंटू 3 यानी कि 3 इंटू 1 यानी कि 3। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इसको बोलते हैं शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, आप चाहें तो वैसा भी कर सकते हैं, चाहे तो इस वाली मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 6 की पावर 15 माइनस 7 की पावर 4 माइनस 9 की पावर 13 में हमारा इकाई का अंक क्या होगा, या इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, हम लिख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पर, 6 की पावर 15 माइनस 7 की पावर 4 माइनस 9 की पावर 13। ठीक है, बराबरी पर इसका आंसर क्या होगा, ये उसने पूछा है। ऑप्शन दिए हमें -4, 6, 8 और -2। ये हमें उसने सॉल्यूशन दिया या ऑप्शन दिए हैं। चलिए 6 की पावर कितना ही हो, आंसर हमारा या यूनिट डिजिट क्या आता है, 6 ही आता है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 की पावर 4 यानी कि 1 होता है, यही पता है आपको। 9 की पावर कितना बचेगा, 9 को जब जब हम 13 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 3 12 यानी कि 9 की पावर हमारा 1 बचेगा, यानी कि 9 ही हमारा क्या बचेगा यहाँ पर, यूनिट डिजिट। इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, देखिए 6 माइनस 9 माइनस 1 10, यानी कि 6 माइनस 10, आंसर आएगा -4। ठीक है, बट ये गलत है, यानी कि ऑप्शन हमारा पहला हो सकता था। देखिए जो आंसर गलत होता है वो सबसे पहले दिया होता है, जो आंसर आपको आएगा वो गलत होगा और वो क्वेश्चन एग्जाम में सबसे पहले नंबर पर दिया होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिए दहाई का अंक भी इस 10 में आ रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर 6 को -10 से नहीं माइनस करना है, हमें इसको करना है 0 से माइनस, क्योंकि हम यहाँ पर यूनिट की बात कर रहे हैं। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 6। ठीक है, 10 का हमें सिर्फ यूनिट लेना है, यानी कि इकाई अंक लेना है, ना कि 10 को हम 6 से घटाएं, 6 में घटाएंगे तो हमारा -4 आएगा। ऐसे आंसर में ऑप्शन में है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर 10 से ना डिवाइड करके हमें 0 से माइनस करना है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारा, बी, ना कि ए। ठीक है, आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनिट डिजिट क्या होगा यदि 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5 हो, यानी कि 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में यूनिट डिजिट निकालना हो तो इस प्रकार को हम बोलते हैं, मैंने बताया पावर ऑफ टावर होता है, पावर ऑफ टावर्स यानी पावर का टावर खड़ा होना। ठीक है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, किसी प्रकार का कोई कोष्टक ना हो। देखिए इसको हम मेथड 1 से अगर सॉल्व करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं आप, किस प्रकार से करते हैं, अगर मेथड से करते तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 4 की पावर 5 को लेते हैं, इस 5 में 4 का गुण 4 का डिवाइड करते 1 बचता, यानी कि 4 की पावर 1 यानी कि 4 बचता। समझ में आया, देखिए ऐसे 2 की पावर 3,
अब इस 4 की पावर 5 में आप क्या करते, 4 का डिवाइड करते और 4 एकम 4 यानी कि एक बार कट जाता, रिमाइंडर बचता 1, तो 4 की पावर 1 यानी कि 4 ही आता ये। अब यहाँ पर 3 की पावर 4 यानी कि 3 3 9 9 9 81 यानी 81 का 1 यानी कि 2 की पावर 1 आएगा, यानी कि आंसर हमारा 2 आएगा। अब इसमें ऑप्शन देख लीजिए आप, ऑप्शन क्या क्या दिए थे उन्होंने, हमें लिखा नहीं है सॉरी, 0424 042 042 और 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर तो ये सही है, लेकिन यहाँ पर हमें इस मेथड का उपयोग ना करके, अगर ये अच्छी लगे आपको तो ये भी कर सकते हैं। दूसरी मेथड में बताता रहता हूँ आपको। दूसरी मेथड इसमें होती है कि एक यहाँ पर हम शेषफल प्रमेय का ही उपयोग करेंगे। किस प्रकार से करेंगे वो देख लेते हैं हम, ठीक है। जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है, तो हमें इस प्रकार के क्वेश्चन में सेकंड मेथड में सिर्फ इतना देखना है। सेकंड वाली जो मेथड है हमारी, उसमें सिर्फ हमें देखना है ये ऊपर वाला, ठीक है। क्या देखना है, 3 की पावर 4 की पावर 5, ठीक है। इस पूरे को डिवाइड करना है हमें किससे, 4 से, 4 से। अब यहाँ देखिए ये क्या है, यहाँ पर अंश, इसको बोलते हैं हम क्या, हर, ठीक है। तो शेषफल प्रमेय में आपको नोट डाउन कर लेना है, मैं यहाँ लिखवा देता हूं, नोट लिख लेना है कि यदि अंश हर से एक कम हो तो रिमाइंडर यानी शेषफल हमेशा एक ही होता है। रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, एक ही होता है। इसका फॉर्मूला भी है n-1 बाय n की पावर x, ठीक है। ये अब हम आगे पढ़ेंगे, निश्चिंत रहिए। लेकिन अभी आपको अगर ये वाली मेथड लगे, क्योंकि देखिए इस वाली मेथड में ये छोटा अंक दिया है तो आप कर लेंगे, लेकिन जब बड़े बड़े अंक आएंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें ये देखना है कि यदि यहाँ पर अंश जो है हर से यदि एक कम है, हर से यदि एक कम है, तो इस पूरे का ही आंसर कितना आएगा, 1 आता है। क्या आता है, रिमाइंडर 1 आता है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा बेस क्या था, 2, यानी कि 2 की पावर क्या आएगा, 1, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2। ये भी आंसर हमारा सही है, ठीक है। लेकिन ये लॉन्ग मेथड से है। यहाँ पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन ये भी बहुत लॉन्ग जाता है, ठीक है। यदि अंश हर से एक कम है तो रिमाइंडर हमेशा एक ही होता है। ये हमारी बोलती है क्या, शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 225 की पावर 66 की पावर 33, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, अब इसका सॉल्यूशन यानी कि इकाई अंक क्या होगा। ऑप्शन दिया है आपको 4, 6, 5 और 3। ऑप्शन क्या दिया है, 4, 6, 5 और 3। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, देखिए हमें यहाँ पर तुरंत देखकर, जिसने फर्स्ट क्लास अच्छे से कर ली हो, सेकंड क्लास, दोनों क्लास, उसको ये बिल्कुल देख के आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारा अंक है 5। क्या अंक है, 5। 5 की पावर कितनी ही हो, आंसर हमेशा यूनिट डिजिट क्या आता है, 5 ही आता है, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या आता है, 5 ही आता है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 259 की पावर 53, 259 की पावर 53 की पावर 5, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको इसको सॉल्व करते तो वही हमारा 4 से डिवाइड करेंगे, 3 की पावर 1 आएगा यानी कि 1 ही होगा, या 9 की पावर 3 यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 की पावर 1 है। देखिए इसको डिवाइड करेंगे आप सबसे पहले 3 की पावर 5 को, तो 5 में हम 4 का डिवाइड करेंगे यानी कि 1 आएगा, तो 1 यानी कि 3 की पावर 1 यानी कि 3। अब 9 की पावर 3 कितना होता है, यह आ जाएगा, यानी कि 9 हमारा आंसर तो होगा, कोई इशू नहीं है। इसमें ऑप्शन लिख लीजिए आप, कोई इशू नहीं है। इसका ऑप्शन है
3291। आंसर तो हमारा यही आएगा, लेकिन जब बड़े अंक आएंगे तब क्या कीजिएगा, तो यहाँ पर हम एक मेथड यूज करेंगे। कैसी, देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम फिर से लिख लेते हैं। 259 की पावर 53 की पावर 5। यहाँ पर यदि ओड नंबर है, कौन सा नंबर है, ओड, ओड नंबर है, तो याद रखिएगा यदि यहाँ पर ओड नंबर है, यहाँ पे 9 की पावर, तो हमेशा याद रखिएगा 9 की पावर जो भी आएगा वो एक ओड नंबर ही आएगा। देखिए कैसे इसमें काम करती है हमारी एक साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी कैसी होती है, 9 की साइक्लिसिटी ऑफ 9। 9 की पावर 1 कितना होगा, 9। 9 की पावर 2 कितना होगा, 81। 9 की पावर 3 कितना होगा, देखिए 9 की पावर 3 ना मैंने 81 और 9 होगा। 9 की पावर 4 कितना होगा, 1 होगा। यानी कि यदि 9 की पावर कोई ओड है, क्या है, ओड है, तो हमेशा जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या आ रहा है, हमारा 9 आ रहा है। लेकिन यदि 9 की पावर कोई इवन संख्या है, 9 की पावर यदि सम संख्या है, तो हमारा जो यूनिट डिजिट है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। देखिए ऑड है तो 9 आया, इवन है तो 1 आया। यानी कि यदि लिख सकते हैं यहाँ पर आप नोट में, यदि 9 की पावर कोई विषम यानी कि ओड संख्या हो तो यूनिट डिजिट हमेशा 9 होगा। ठीक है, दूसरा लिखिए, यदि 9 की पावर कोई सम संख्या हो, कोई सम संख्या हो तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 होता है। इसको सिद्ध करने के लिए आप चाहे तो प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं, हमने करके दिखा दिया इतना। 9 की पावर एक ओड संख्या है तो 9 आया, 9 की पावर एक इवन संख्या है तो 81 यानी कि 1 आया, 9 की पावर फिर ओड संख्या है तो आंसर 9 आया, यूनिट डिजिट 9 आया। नहीं पता मुझे कितना आएगा आगे, 729 आएगा कि कितना आएगा, उससे मतलब नहीं है। 9 की पावर 4 यानी कि 1 ही आएगा। तो यानी कि यदि 9 की पावर कोई ओड संख्या है तो हमारा जो यूनिट डिजिट होगा वो 9 आएगा, सम संख्या है तो 1 आएगा। तो हमारा आंसर जो होगा इसमें क्या होगा, 9, क्योंकि 9 की पावर कोई ओड संख्या है, यानी कि 3 है। कितना है, 3 है, क्योंकि 3 की पावर 5 करोगे, पहले इसका पावर करना पड़ेगा हमें, ऐसा नहीं है। तो 3 आ रहा है यहाँ पे, सीधा सीधा हम देख के बता सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 334 की पावर 22 की पावर 45 में इकाई अंक क्या होगा। ऑप्शन दिए हैं 5, 4, 6 और 8। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 334 की पावर 22 की पावर 45। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में देखिए, अब यहाँ पर हमें ये देखना है, हम डायरेक्ट मेथड के द्वारा करेंगे। यहाँ पे साइक्लिसिटी हम देखते हैं 4 की। 4 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 की साइक्लिसिटी क्या होगी, 4 की पावर 1 यानी कि 4, 4 की पावर 2 यानी कि 6, 4 की पावर 3 यानी कि 4 चुकु 16 और 16 चुकु 64 यानी कि 4, 4 की पावर 4 यानी कि 6, 4 की पावर 4, 4 चुकु 16 और 16 16 256, 256 में आप 4 का इंटू करेंगे तो इकाई अंक हमारा 4 आएगा। यानी कि इससे हम ये देखते हैं कि यदि 4 की पावर कोई ओड संख्या है तो हमारा जो यूनिट डिजिट है वो हमारा आ रहा है 4, और यदि 4 की पावर कोई इवन संख्या है तो हमारा आंसर आ रहा है क्या, 6। देखिए ओड में 4, इवन में 6, ओड में 4, इवन में 6। यानी कि हम ये कह सकते हैं सीधा सीधा इसका आंसर, क्वेश्चन इसने ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं हमें कौन कौन से, 5, 4, 6, 8। ठीक है, 5, 4,
6 और 8, यानी कि 4 की पावर यहाँ पे क्या है, ये वाला अंक देखना हमें 22, यानी कि 2 है, यानी कि एक सम संख्या है। तो यदि 4 की पावर सम संख्या है तो यूनिट डिजिट क्या होगी, 6 होगी। ठीक है, लेकिन यदि 4 की पावर विषम यानी कि ओड संख्या हो तो यूनिट डिजिट क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, ये भी आप नोट करते चलना साथ साथ। ठीक है, ये भी आपको नोट करना है ताकि आपको काम आए आगे तक। ठीक है, ये साइक्लिसिटी आपको समझना पड़ेगी। साइक्लिसिटी क्या होती है, बहुत सिंपल है, समझ में आया इस चीज के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 की पावर 5 7 9 8। ठीक है, 3 की पावर 5 की पावर 7 की पावर 9 की पावर 8। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि इनको हम पावर ऑफ टावर्स कहते हैं, कि यहाँ पावर का टावर खड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें उसने पूछा है कि इसमें यूनिट, थोड़ा क्वेश्चन और है, +1 भी दिया है ना, +1 सॉरी, इजिकल टू इसका मान कितना होगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार क्वेश्चन में क्या यहाँ पर रिमाइंडर प्रमेय लग रही है, बिल्कुल नहीं लग रही, क्योंकि 5/4 अगर मैं करूंगा तो रिमाइंडर थ्योरम में ऊपर अंश बड़ा होना चाहिए, अंश छोटा होना चाहिए हर से। ठीक है, यानी कि 5/4 होगा तो अंश तो हमारा बड़ा हो रहा है एक, जबकि कम होना चाहिए। यदि ये 3/4 होता तो यहाँ पर हमारी थ्योरम लग जाती, लेकिन ये यहाँ पर नहीं लग रही है। इसको छोड़िए, चलिए इसको सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 की पावर, इस क्वेश्चन को इतना इतना हम निकाल लेते हैं, इतना इतना इसको निकाल लीजिए यहाँ से। 5 की पावर 7 की पावर 9 की पावर 8। अब 5 की पावर कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, तो आपको पता होना चाहिए कि 5 ही इसका यूनिट डिजिट आता है। तो अब हमारा जो आंसर बनता है, क्वेश्चन जो बनता है वो बन गया, ये हमारा क्या आ गया यहाँ पर, रिमाइंडर। अब 3 की पावर 5 यदि मैं करता हूं तो देखिए 3 की पावर 5 यानी 5 को यदि मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो 1 बचता है। ठीक है, तो 3 की पावर 1 यानी कि 3 की पावर 1 बचेगा, यानी कि 3 बचेगा। लेकिन आंसर अभी यहाँ नहीं आया, 3 + 1 दिया है, यानी कि 3 + 1 = 4। ये हमारा जो होता है यहाँ पर आंसर होता है। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, 2 9 3 और 4। ठीक है, ये इसमें ऑप्शन, तो हमारा डी वाला जो ऑप्शन है वो भी दिया है यहाँ में, जो कि सही है। 3 भी दिया है। देखिए यहाँ पर जो गलती करेंगे सबसे पहले वही ऑप्शन आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 की पावर 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 7 की पावर 8 और इंटू 7 की पावर 8 की पावर 9 इंटू 8 की पावर 9 की पावर 10 में इकाई का अंक क्या होगा। ऑप्शन आपको दिए हैं 2903। देखिए अधिकतर यदि आपको ऑप्शन में 0 दिखे ना तो डाउट अपने मन में आना चाहिए कि यार ऐसा तो नहीं कहीं है 0 का कुछ खेल हो। ठीक है, चलिए अब इसका सीधा सीधा हम आंसर कैसे निकालेंगे। क्या मुझे सवाल में 5 दिख रहा है, जी हाँ, कहीं पर 5 की पावर 6 की पावर 7 मुझे दिख रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो यूनिट अंक आने वाला है वो क्या आने वाला है, 5 तो आने वाला है। अब हम जानते हैं कि 5 के साथ में यदि कोई सम संख्या, कोई इवन नंबर यदि इंटू कर दिया जाए तो वह संख्या पूरी तरह से 0 हो जाएगी। इस 5 को हम बोलते हैं क्या, शैतान बच्चा। इस 5 को क्या बोलते हैं, ये एक शैतान बच्चा है। ये जिसके साथ भी जुड़ता है ना उसको निगल जाता है, किसी भी सम संख्या के साथ गुणा होता है ना इसका, तो ये उसको निगल लेता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 5 तो आ गया। अब इस सवाल में हम ये देख लेते हैं कि क्या कोई इवन नंबर मिल रहा है, तो ढेर इवन नंबर मिल रहे हैं। 2 की पावर 3 की पावर 4, चलिए यहाँ पर 6 को ले लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 6 का जो पावर होगा वो कितना ही कर दें हम, आंसर हमारा वो 6 ही आएगा। यानी कि इसके इंटू में मैंने देखा कि 6 की पावर 7 की पावर 8 है, यानी कि इसका जो इकाई अंक होगा वो भी क्या होगा हमारा
6 होगा। अब इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 30, यानी कि हमारा जो यूनिट अंक होगा ये जीरो सभी को जीरो कर देगा, यानी कि यहाँ पर यूनिट अंक हमारा क्या होगा, जीरो। जीरो होगा हमारा यूनिट डिजिट, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ठीक है, तो जो ऑप्शन दिए थे आपको 2903, 2903, उसमें हमारा आंसर जो है वो जीरो हो जाएगा। देखिए इसलिए मैं कह रहा था कि हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ पे जीरो कुछ गेम हो, इसलिए जीरो वाली संख्या को अपन पहले देख लो कि कहीं 5 का कहीं जोड़ा तो नहीं बन रहा है, कहीं कुछ हो तो नहीं रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4, 5 की पावर 4, सब में प्लस चिन्ह लगा हुआ है, डेड डेस करके प्लस 75 तक की पावर 4 तक गया है। उसमें हमें यूनिट डिजिट निकालना है। ऑप्शन दिए हैं आपको 2, 1, 0 और 5। 2, 1, 0 और 5। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं पहला वाला। इसमें देखिए ध्यान से देखना, हमें इस क्वेश्चन में हमारे स्लॉट्स बनेंगे। ठीक है, 1 से लेकर 75 तक तो हम स्लॉट्स नहीं बना सकते, पूरा इकट्ठा नहीं सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए हम स्लॉट्स बनाते हैं। सबसे पहले हम स्लॉट्स बनाएंगे 1 की पावर 4 से लेकर 1 की पावर 4 से लेकर हम स्लॉट बनाएंगे प्लस 70 तक, 70 की पावर 4 तक। और एक स्लॉट हमारा जो है वो बनेगा 71 की पावर 4 से 75 की पावर 4 वाला स्लॉट। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको तोड़ेंगे, इस 1 की पावर 4 से लेकर 70 की पावर 4 के स्लॉट्स को हम तोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4, 5 की पावर 4, 7, 8, 9 और 10, सबकी पावर क्या है यहाँ पर 4। ठीक है, यहाँ तक निकालेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ तक हम इतना भी सॉल्व करेंगे। तो एक स्लॉट यहाँ पे से कितने स्लॉट बनेंगे, यहाँ पर हमें टोटल 7 स्लॉट बनेंगे, 7 स्लॉट बनेंगे 70 तक। 1 से 10 तक कितने स्लॉट हैं, एक स्लॉट। तो 1 से लेके 70 तक कितने स्लॉट बनेंगे, 7 स्लॉट बनेंगे, कितने, 7। तो पहले हम एक स्लॉट का यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं। 1 की पावर 4 1, 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 चौके 16 यानी कि 6, 3 की पावर 4, 3 तिया 9, 9 9 81 का 1 यानी 1, 4 चौके 16 और 6 36 यानी कि 6, 5 का 5, 6 का 6, 7 की पावर 4 यानी कि 7 49, 49 इंटू 49 9 9 81 यानी कि 1, 8 की पावर 4 यानी कि 8 की पावर 4 यानी 8 8 64, और 64 इंटू 64 यानी 4 चौको 16 का 6 यानी कि 6, 9 9 81, 81 इंटू 81 यानी कि 1, 10 की पावर 4 यानी 0। तो यदि मैं एक स्लॉट का यूनिट डिजिट निकाल लूं और बाकी जो 6 स्लॉट बचेंगे उनका भी यूनिट डिजिट सेम ही होगा। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं इसको जोड़िए, 6 1 और 6 7, 7 और 1 8, 8 6 14, 14 और 5 19, 19 और 6 25, 25 और 1 26, 26 और 6 32 और 1 33, यानी कि इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा, 3। यदि एक स्लॉट का यूनिट डिजिट 3 है तो सेम के सेम 7 स्लॉट का यूनिट डिजिट क्या होगा, 21 यानी कि 1। ये 7 स्लॉट का, 7 स्लॉट्स का, ठीक है, यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। यानी कि 1 से लेके 70 तक 1 की पावर 4 प्लस 70 की पावर 4 तक का यूनिट डिजिट कितना आया है, 1। अब क्या बचा, 71 की पावर 4 से 75, 71 की पावर 4 प्लस 72, अब 4 प्लस 73 की पावर 4 प्लस 74 की पावर 4 प्लस 75 की पावर 4। चलिए 1 की पावर 4 यानी कि 1, 2 की पावर 4 यानी कि 6, 3 की पावर 4 यानी कि 1, 4 की पावर 4 यानी 6 और 5 यानी 5।
तो यहां पर देखिए इसका जो यूनिट डिजिट क्या निकला था हमारा, इसका आंसर निकला था 21, यानी कि हमारा यूनिट उसका 21, लेकिन अब हमें उसमें जोड़ना भी है। इसको 21 लिखें या 1 लिखें, बात एक ही है। इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6 2 8 14 और 5 19। तो अब हम ऐसा करेंगे क्योंकि प्लस का निशान है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी कि 21 और 19 को अब जब ऐड करेंगे तो हमारा जो यूनिट डिजिट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 0, और ये 2 और 2 4। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब इससे है। तो हमारा जो आंसर होना है वो क्या आएगा, 0। यूनिट डिजिट क्या हो गया हमारा, ये वाला 0, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट है। ठीक है, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, इसमें कोई चीज नहीं, सिर्फ पूरा का पूरा हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा।